रहमान यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए क्लास 6, 7, 8 की हो या 9, 10 की हो, क्लास के आगे क्लास लिख दें। जो सी क्लास भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज के आगे एक्सरसाइज लिख दें, कोई एक क्वेश्चन नंबर है। और अगर 6, 7, 8 है तो NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की वो बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन का NBF ही लिख दें, काफ़ी है। और अगर 9, 10 की है तो PTB लिखें, इसकी जगह पे फिर PTB सर नदीम नगर और सर्च का बटन एंटर कर दें। इसके अलावा कोई भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी सर नदीम नगर को फॉलो करें और वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 की पावर 9 है डिवाइड बाय 3 की पावर 4 है, फिर ब्रैकेट में क्लोज हो गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर जो है -4 है। तो इसमें देखिए कि बेस सेम है, तो इसको दो तरह से मैं समझा सकता हूँ आपको। एक तो सिंपल है कि जब बेस सेम होना तो हमने इनकी पावर को एक ही बेस के ऊपर इकट्ठे कर लेना होता है। तो अगर तो आप इस तरह डिवीजन के साइन को डायरेक्ट समझें कि डिवीजन का मतलब कि ये वाली वैल्यू समझो नीचे है, फ्रैक्शन में है, जैसे कि ये 3 की पावर 9, 3 की पावर 4, इसका मतलब ये डिवीजन का मतलब यही होता है। तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी एक्सरसाइज में समझाया हुआ है कि जब सेम बेस हो तो अब अगर हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जा रहे हों या ऊपर वाली को नीचे लेके आ रहे हों, यानी एक ही बेस के ऊपर पावरों को इकट्ठा कर रहे हों, तो जब ये पावर नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हम अब अगर आप ऐसे समझ लें कि डिवीजन का मतलब है कि अगर हम पावर को डिवीजन के पार लेके जा रहे हैं, या ऐसे समझें कि पावर को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो नीचे हमेशा बड़ी पावर के पास लेके जाते हैं छोटी पावर को। तो ये नीचे +4 है, ऊपर जाके ये -4 हो जाएगा। तो ऐसे समझ लें तो भी ठीक है, या ऐसे समझ लें कि डिवीजन से क्रॉस करा रहे हैं पावर को, तो फिर भी इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो अब हम देखें कि 9 से 4 माइनस किया तो 5, अब सिंगल वैल्यू रह गई है, आप इसको लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं होते, वो सिर्फ डिवीजन में होते हैं कि अगर ऊपर की वैल्यू ऊपर ही उसका, यानी दोनों बेस ऊपर ही हों, तो फिर अगर पावर को इकट्ठा करें तो फिर उनके पावर का साइन चेंज नहीं होता। अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके जाए ना पावर को, फिर पावर का साइन चेंज होता है। तो अब इस बेस को एक दफ़ा लिख लिया 5, और ये वाली पावर भी इसी बेस के ऊपर ले गए, तो ऊपर के ऊपर ही लेके जाएँ तो फिर पावर का साइन चेंज नहीं होता। तो अब देखें 5 में से 4 माइनस किया 1, तो 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा है। आपने डायरेक्ट ही 3 लिख लेना है ऐसे करके। 3 बेटा इसका ये आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें कि ये सारा जो क्वेश्चन दिया हुआ वैल्यू दी हुई है, इसमें बेस 1 से ज़्यादा हैं, ये यानी कि नंबर्स भी हैं, A भी है, B भी है। तो इसमें आसानी हम इसी में रहेगी कि पहले हम डिवीजन के जो दरमियान में डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें। इसको मल्टीप्लाई में जब करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो बाद वाली जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, तो इससे हमें ज़रा आसानी रहेगी। तो ये पहले क्वेश्चन लिख लिया। अब इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो अब बेटा इसका यही है कि चाहे आप बारी बारी करके या एक ही दफ़ा एक ही बेस के ऊपर सारी पावर को इकट्ठा करते जाएं। जो नंबर्स है वो जहाँ तक कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर लें, या नंबर्स को एक दफ़ा अलहदा करके एक साइड पे लिख लें, या ऐसे ही कैंसिलेशन कर देंगे तो भी गलत नहीं है। तो इसमें जैसा देखें कि 6 1 द 6, 6 2 द 12, अब 2 और 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये हो गया। अब ए देखो, ये 2 बच गया, 2 इधर साथ लिख देते हैं। A की पावर 6 है। अब नीचे वाला जो 2 की पावर है इसको भी उसी बेस के साथ ले जाओ। बेस कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को। तो जब नीचे वाली वैल्यू जब बेस सेम हो तो हम सारे पावरों को एक ही बेस के ऊपर इकट्ठा कर सकते हैं। जब नीचे से वैल्यू में अगर पावर ऊपर जाए तो उसका साइन चेंज होता है। नीचे +2 है, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। अब देखिए और A किधर है, ये A है, ये भी A नीचे है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो ये +1 है, ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा। अब B को देख लें। B में वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि B एक ये है, एक B ये है, एक B ये है। तो ज़्यादा B कहाँ पे हैं, ऊपर है या नीचे हैं? ऊपर B की पावर 2 है, यानी ऊपर B 2 ही हैं, और नीचे 1 ये और 3 ये और 4 है, नीचे B 4 है, यानी B की पावर 4 है। तो इसलिए जिधर पावर ज़्यादा हो रही हो ना, उसी जगह पे रहने दें उसको, यानी कि
थोड़ी जो पावरें होती हैं उसको ज़्यादा जो पावर है उसकी तरफ मूव कर देना चाहिए, तो इससे ज़रा हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। अब देखिए नीचे ये बी है, ये 1 नहीं है, ये भी नीचे बी है। अगर नीचे की नीचे पावर इकट्ठी करेंगे फिर साइन चेंज नहीं होता, ना ऊपर के ऊपर का साइन चेंज होता है। जब ऊपर से नीचे लाएँ या नीचे से ऊपर जाए फिर पावर का साइन चेंज होता है। इस बी की पावर +3 है, ये नीचे का नीचे इसके साथ जाएगा तो +3। ये ऊपर वाला जो बी है +2 इसकी पावर है, तो ये +2 की पावर जब नीचे आएगी तो ये -2 हो जाएगी। इसके सामने मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये 2 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए 6 में से 2 माइनस किए 4 में से 1 माइनस किए तो 3 आ गया, तो a की पावर 3। इसी तरह ये b है, 1 + 3 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आ गया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। और बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको भी हम 2 मुख्तलिफ मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये a + b, ये फार्मूला होता है ना, a + b a - b इक्वल टू होता है ये a² - b²। इन दोनों के ऊपर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे और इसको सिंपली तौर पे हम अलहदा से इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे। तो एक इसका ये मेथड है, मैं ये भी करवा देता हूँ। इसके बाद एक दूसरा मेथड है वो भी करवा देता हूँ। जो सा मेथड बेटा आपको आसान लगे उसी मेथड से आपने कर लेना है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। a प्लस साइन से पहले वाली वैल्यू a होती है, साइन के बाद वाली वैल्यू b होती है। ये सारा a है, इसमें ये a है, तो हो जाएगा a² - b²। एक जगह पे आ जाएगा साइन के पहले वाली वैल्यू और बी की जगह पे साइन के बाद वाली वैल्यू। इसको आप इसका अलग से फार्मूला खोल लेंगे। जो होता है ना a - b होल स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, ये a² + b² माइनस अगर हो तो -2ab। ये तो अब यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा 2x और b की जगह पे 1, फिर यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1। तो इनको आप सॉल्व करते जाएं। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का x² - 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, माइनस ये क्योंकि बाहर माइनस है अभी इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने दें। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का x² + 1 का स्क्वायर 1 ही। ये नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 1 = 4 -4x। x एक ही है तो ये एज इट इज साथ आ जाएगा। ये लहदा से है, इसको चाहे आप ऐसे कर लें, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि सिर्फ ब्रैकेट को ख़त्म करना है। ये ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। तो 4x² - 1 माइनस ये प्लस का है तो ये -4x², ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए बेटा इसमें किस किस के साइन चेंज हो रहे हैं। इसमें देखें ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। ये 4x² प्लस का है, ये 4x² माइनस का है। डिफरेंट साइन हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं बिल्कुल सेम भी हों साइन भी डिफरेंट हो तो वो कट जाते हैं। अब इसमें देखें कि ये -1 है, ये भी -1 है, तो ये तो आपस में कट नहीं हो सकते। पहले प्लस की वैल्यू हम लिख लेते हैं 4x, x की वैल्यू 1 है ना, ये एज इट इज आ गई। ये -1 और -1 सेम साइन है तो प्लस हो गए, 1 + 1 2, तो बड़े नंबर का साइन तो इसमें दोनों ही माइनस है, तो ये इस तरह करके ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर 2 इसमें से कॉमन लें तो भी आंसर ठीक है, लेकिन ये भी आंसर ठीक है। ये वैसे मैं लिख देता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा करना कि दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर किस सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं ना, तो 2 इधर आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x एज इट इज़, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो कॉमन लेने का जो कंसेप्ट है अभी आपके 7th के लेवल पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, तो फिर भी मैंने एहतियातन आपको बता दिया है। अब इसका एक शॉर्ट सा दूसरा मेथड मैं आपको करवाता हूँ। तो बेटा ये स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको समझाता हूँ, 2x - 1 और 2x - 1, ये दोनों ब्रैकेट हैं यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। इसको 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, 2x - 1 × 2x - 1, यानी ये 2 दफ़ा, यानी पावर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। तब देखिए इस साइन से पहले सारी वैल्यू और साइन के बाद वाली वैल्यू में देखिए कौन सी वैल्यू सेम है जो एक जैसी हैं। इन दोनों में देखो 2x - 1, इधर भी 2x - 1 है, जो सेम होती है उसको एक दफ़ा इधर बाहर कॉमन लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बाहर चलेगी, बाकी रहेगी 2x + 1,
माइनस। अब देखें ये वाली वैल्यू पावर का मतलब होता है कि ये वैल्यू 2 मतलब है, 2 में से एक वैल्यू बाहर चलेगी या बाकी एक वैल्यू रह गई। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दें क्योंकि माइनस है तो इसलिए हम इसका। अब पावर 2 क्यों नहीं लिखी, क्योंकि पावर 2 थी ना, 2 में से एक बाहर चलेगी या एक इधर ही रह गई है। तो अब इनको अब सॉल्व कर लें। ये पहले ब्रैकेट को ख़त्म करें, बाय माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा। अब देखिए ये 2x प्लस का और ये 2x माइनस का, ये कट गया बेटा। अब देखिए ये 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2। ऐसे लिख दें या ब्रैकेट में लिख दें। अब इसको चाहे, क्योंकि जो नंबर होते हैं उसको आमतौर पे पहले लिख लें तो बेहतर होता है, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह आंसर हमारा वही आ जाएगा जो हमने इससे पहले किया था, 2 × 2x - 1। अगर 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ तो फिर ये ऊपर वाला आंसर हमारा आ जाएगा। अगर पहले से 2 ब्रैकेट के बाहर हो तो फिर अंदर मल्टीप्लाई या ना भी करें, ऐसे इसको छोड़ दें तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।